Now we will discuss a very important theorem, proof of Pythagoras theorem. Actually, if you remember in class 8 standard, we have given you Pythagorean triplet and we simply told you to solve the problem. You never questioned us, sir, how that formula has come. You never questioned us and we never bothered to tell you how it comes. But now the time has come for us to explain how Pythagoras theorem can be proved. So we are going to prove Pythagoras theorem. Earlier you used to take it without asking the question. Today time has come that we have to prove it. Now what does the sentence says? The sentence says, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. What does it mean? It means, suppose if I draw a right angle triangle, say this is my right angle triangle, this is my right angle triangle. The name of the right angle triangle is ABC and it is right angled at a point B. Remember, this is a very important point. 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है. तो जब फिगर नहीं दिया जाता है और फिगर आप बनाते हो तो आपका काम बनता है कि फिगर का एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा. तो आप यहाँ डेटा में लिखो. क्या लिखोगे डेटा के अंदर? डेटा के अंदर आप लिखोगे ट्रायंगल ABC is right angled at B. Right angled at B. This is what we have to write. जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है वो आपको लिखना है. उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस. यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है? ये वाला साइड है. ये हाइपोटेनस होगा. यानी आपको टू प्रूव क्या करना है वो आप लिखोगे. टू प्रूव आप लिखोगे स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस यानी AC स्क्वायर is equal to AB square plus BC square is equal to AB square plus BC square. ये आपको प्रूव करना है. AC square is equal to AB square plus BC square. ये आपको प्रूव करना है. नेक्स्ट आएगा कंस्ट्रक्शन. आप क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हो? देखिए मैं एक कंस्ट्रक्शन यहाँ कर रहा हूँ और वो कंस्ट्रक्शन है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन बना रहा हूँ. BD परपेंडिकुलर टू AC. मैंने क्या किया? BD AC को परपेंडिकुलर बनाया. तो मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगा कंस्ट्रक्ट BD परपेंडिकुलर टू AC. तो फिर से मैं रिपीट करूं. In a right angle triangle, square of hypotenuse is equal to sum of the squares of remaining two side. ये तुम्हारा क्वेश्चन है. तो मैंने क्या किया? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसके अंदर एंगल B 90 डिग्री ले लिया और यहाँ पर मैंने क्या किया? एक कंस्ट्रक्शन बनाया. कंस्ट्रक्शन क्या है? BD परपेंडिकुलर टू AC. ये कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया. अब बारी आती है प्रूफ की. व्हाट इज द प्रूफ सर? प्रूफ कैसे करोगे? थोड़ा ध्यान देना. आप प्रूफ मैं कैसे कर रहा हूँ इसकी तरफ थोड़ा गौर करना बच्चों. देखिए प्रूफ करते समय मैं कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये आप देखो. इधर वाला ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ. कौन सा है? थोड़ा ध्यान दो. ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये है हमारा ADC ट्रायंगल, ADB ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ABC. कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB एंड राइट एंगल ट्रायंगल ABC. राइट एंगल ट्रायंगल ABC. देखते हैं क्या क्या यहाँ पर है. क्या ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है. अगर आपने आंखें खोल दी हो तो देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है. बड़े ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है. बड़े ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है. छोटे ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है. बड़े ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है. छोटे ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है. यानी मैं ऐसे बोलूँगा कि एंगल
इज इक्वल टू एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन क्या है, थोड़ा देखो। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल बी ए डी है और बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल बी ए सी है। ये दोनों एंगल्स कॉमन है, तो सीधी सी बात है एंगल ए इज कॉमन टू बोथ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन। रीजन इज कॉमन एंगल, common angle. And children, if two angles of one triangle is equal to two angles of another triangle, then it is very simple, triangles are always similar. So that means what? Triangle ADB is similar to triangle. थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ए डी बी अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पर A करस्पॉन्ड्स टू A, दोनों के अंदर A एंगल कॉमन है। D अगर मैं लेता हूं तो D यहाँ 90 है तो यहाँ पर B 90 है, इसलिए यहाँ पर आएगा B, और यहाँ का जो B है दैट इज इक्वल टू व्हाट? C। तो ये कौन सा क्राइटेरिया मैंने लिया? एंगल सिमिलैरिटी। तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम को इससे और सिंपल तरीके से समझाया नहीं जा सकता मेरे ख्याल से। यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री है। दिस एंगल इज कॉमन टू बोथ, तो ठीक है। तो ये दो 90 और एक कॉमन की वजह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब हमको क्या करना है? इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यानी क्या? यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े वाले ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाला साइड छोटे वाले ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाला साइड दोनों प्रोपोर्शन में होगा। यानी बड़े वाला ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल लोगे तो क्या होगा? ए बी। बड़ा वाला ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल लोगे तो कौन सा होगा? ए बी होगा। छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तो क्या होगा? ए सी होगा। यानी एंगल्स जो है उसके सामने वाले साइड्स क्या हो गए? इक्वल हो गए, प्रोपोर्शन में हो गए। इसके बाद क्या होगा? ये कॉमन एंगल के सामने वाला साइड है AD और इसके सामने वाला साइड है BC, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल दोनों बराबर है। यानी आप क्या करोगे कि छोटा वाला ट्रायंगल जो है एंगल B, इसके सामने वाला साइड है AD और बड़ा वाला ट्रायंगल इसके सामने वाला जो है वो कौन सा है? AB है। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ये होगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन नंबर A। ये होगा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए मैंने यहाँ का ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को कंपेयर किया। अब की बार हम क्या करेंगे? वी विल टेक दिस ट्रायंगल एंड द बिगर ट्रायंगल और फिर उसको सिमिलर प्रूव करेंगे। तो एक्चुअली इन द एग्जामिनेशन यू नीड नॉट हैव टू ड्रॉ द टू फिगर्स। फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ड्रॉन टू फिगर्स। Actually in the exam only one figure will do. What I have done is this side triangle and bigger triangle I have compared. Now I will be comparing this side triangle and the bigger triangle. That means what I am talking about. मैं किस triangle की बात कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिए। In triangle ABD ABC
या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि सी डी बी या ए बी सी भी बढ़ा लोगे ट्रायंगल तो ए बी सी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं, एंड बी सी डी ट्रायंगल की बात मैं कर रहा हूं, बी सी डी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। कैन आई प्रूव दैट दे आर सिमिलर? सिंपल है, फिर से एक बार देख लो, ये बी सी डी ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है इधर का वाइट वाला ट्रायंगल, इस तरफ का ट्रायंगल, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं बाहर के ट्रायंगल के साथ, बड़े वाले ट्रायंगल के साथ। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 है, इधर वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 है, यानी व्हाट आई कैन से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। इसको आप कहोगे इक्वेशन नंबर, चलो छोटा ए कह लेते हैं हम इसको। उसके बाद ये छोटा इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सी बी सी डी, और बड़े ट्रायंगल के अंदर बी सी ए दोनों कॉमन एंगल है, यानी व्हाट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। इसको हम कहेंगे इक्वेशन बी, बिकॉज कॉमन एंगल। बच्चों बस इतनी सी बात हमको चाहिए कि दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। यानी फिर से मैं क्या कह सकता हूं कि राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी अब इज सिमिलर टू, देखिए मैं कैसे लिखता हूं, ये भी बहुत जरूरी बात है। यहां पर एंगल बी 90 है, यहां पर एंगल डी 90 है, यानी बी करस्पॉन्ड्स टू डी, यहां पर सी है, यहां पर भी सी है, सी दोनों को कॉमन है। अब ए करस्पॉन्ड्स टू क्या होगा, बी होगा। ये है एंगल सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी। अब इसके बाद कौन से साइड प्रोपोर्शन में होंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो वंस आई प्रूव दैट द आउटर ट्रायंगल एंड द ट्रायंगल इन द राइट साइड they are similar, then I can say that the sides opposite to the equal angles are in proportion। यानी what I want to tell you is, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला ट्रायंगल, यानी बड़े ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाला साइड ए सी, बड़े ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाला साइड ए सी, छोटे ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाला साइड बी सी, ये दोनों प्रोपोर्शन में होंगे, ये दोनों प्रोपोर्शन में होंगे। उसके बाद बड़े ट्रायंगल के अंदर जो तीसरा एंगल बाकी है, बड़े ट्रायंगल में हमने एंगल बी ले लिया, एंगल सी ले लिया, तो इस ट्रायंगल में जो तीसरा एंगल बाकी है ये वाला, जस्ट अगर आपको चाहे तो मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ, ये वाला एंगल, ये बड़े ट्रायंगल में इसके सामने वाला साइड, इसके सामने वाला साइड यानी कौन सा है वो, बी सी है बच्चों। और जो छोटा ट्रायंगल है उसके अंदर जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके सामने वाला साइड प्रोपोर्शन में होगा, यानी कौन सा है वो, डी सी है। तो अगर आप इसके सामने वाला साइड कौन सा, डी सी, ओके। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, ए सी बी सी इंटू बी सी होगा बी सी स्क्वायर, और ये होगा ए सी इंटू डी सी, ए सी इंटू डी सी। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप सॉल्व कीजिए इसको। सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, ए बी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर प्लस वॉट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। अब राइट हैंड साइड की तरफ आप आओगे, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। व्हाट इज कॉमन हियर? ए सी इज कॉमन। व्हाट रिमेन्स इन द ब्रैकेट इज ए डी प्लस डी सी। बच्चों फिगर देख लो थोड़ा, ए डी प्लस डी सी इज नथिंग बट ए सी, तो ये होगा ए सी इंटू ए सी, और ए सी इंटू ए सी होता है ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, और मेरे ख्याल से इससे और आसान तरीके से आपको हम प्रूव नहीं कर सकते, बता सकते हैं। देखिए वेरी सिंपल है, यू हैव टू टेक द ट्रायंगल फ्रॉम दिस साइड एंड बिगर ट्रायंगल, देन यू हैव टू टेक द ट्रायंगल फ्रॉम दैट साइड एंड बिगर ट्रायंगल, प्रूव दैट दे आर सिमिलर, एंड देन साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट जो आपको बताया है कि ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में गारंटी पूछेंगे, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में इसको पूछा है और पूछने की गुंजाइश इस बार भी है। आई कैन से दैट वन ऑफ द श्योर शॉट्स फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। अगला जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया है वो है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। वो कहता है इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द साइड्स कंटेनिंग द अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। ये एक्चुअली इसका प्रूफ था पहले, मगर आप प्रूफ को डिलीट किया है, सिर्फ सेंटेंस आपको दिया है। यानी इसका मतलब क्या होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसका कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है, अगर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है तो उसके सामने वाला एंगल 90 होगा। यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर दिया है इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर है तो सामने वाला साइड 90 होगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल AC का स्क्वायर 25 हो रहा है। एक ट्रायंगल मैंने लिया जिसके अंदर AC है 5, ये है 3 और ये है 4। तो एक साइड का स्क्वायर है 25, दूसरे दो साइड के स्क्वायर अगर मैंने ले लिए 9 प्लस 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 9 प्लस 16 अगर मैंने ले लिया और वो अगर 25 होता है, यानी देखिए आप एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर है, तो इसके सामने वाला एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। यानी अगर राइट एंगल होगा तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा, और अगर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा तो सामने हाइपोटेनस स्क्वायर के बराबर होगा, तो उस सामने के साइड जो होगा एंगल वो हमेशा 90 डिग्री होता है। सो दैट इज व्हाट कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम सेज यू।